दीपक रख तेरा मेरा ले लीजिए फोटो ले लीजिए तो सामने। मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है जो पाटलिपुत्र थाना वाला के बुद्धापुर जो अपने थे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता सुसाइड वाला जो केस था कंफर्म कर लेते हैं। मेरे ख्याल पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो ये मोहम्मद तन्नी जो पकड़ा गया है ये और इसके जो भाई हैं ये काफ़ी देर फुलवारी शरीफ में भी यहाँ पे रहे हुए हैं, किराए के मकान पे रहे हुए हैं, तो इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मसौड़ी के मूल रूप से रहने वाले थे। तो ये यही और जो विकास है ये भी इनके साथ आता जाता था। इन लोगों ने डेरा लेके रखा हुआ था, एक डेरा उन्होंने कुम्हरार में भी लेके रखा हुआ था, तो वहीं से आते थे और रैकी करते थे। टोटल कितने लोग संदिग्ध हैं सर? ये टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और टोटल 13 लोगों का एक ग्रुप है, 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। और इस तरह के तकरीबन 13-14 कुख्यात जो कर्मी थे इनको हम लोगों ने भागलपुर हस्तांतरित करवाया था, लेकिन इनके बहुत से ऐसे केसेस जहाँ पर इनका डे टू डे ट्रायल शुरू हुआ, जिसके कारण कोर्टों को स्थापित करने के लिए पुनः वापस जेल बताया गया। और जब भी घटना होती है तो एक हम लोग जो आइसोलेशन सेल जिसको बोलते हैं वहाँ पे हम लोग डलवाते हैं, लेकिन उसके भी जो जेल मैनुअल के हिसाब से उसकी अवधि सीमित होती है, तो उसका हम लोगों का बस यही प्रयास है। इनफैक्ट यहाँ पर नहीं उनका ये इसका एक यहाँ दुर्गापुर में भी केस है, नागपुर में, जहाँ पे बिल्कुल कन्विक्शन के कगार पर है। तो हम लोग जब भी आता है वहाँ पे अगर फिजिकली नहीं जा सकता यहाँ पे तो हम लोग वर्चुअली अफेयरेंस करवाते हैं ताकि कन्विक्शन हो जल्दी जल्दी और हम लोग सेंट्रल जेल में परमानेंटली शिफ्ट करवाते हैं। हम लोग का यही प्रयास है उसको लेकर भी। और क्योंकि अब झाड़े का समय है और इसमें जो चोरी की घटनाएँ होती हैं बढ़ती हैं, तो इसी क्रम में कल, क्योंकि कल एक अच्छा दिन रहा हम लोगों के लिए, रामकृष्ण नगर में भी 2 व्यक्तियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले रामकृष्ण नगर से 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली के साथ और 2 मोबाइल फ़ोन के साथ एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। और उसी ही 1 घंटे के बाद फिर पुलिस गश्ती के द्वारा खेमनीचक शिव मंदिर के पास दीपक कुमार नाम के एक और अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके यहाँ से 1 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये दोनों छिनताई का काम करते थे और इन लोगों को भी कल गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और लगातार क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव को घोषणा हुआ है और ठंड के समय में जो इवनिंग में चोरी की घटनाएं उस प्रकार का अंधेरे में होती हैं, तो लगातार हम लोगों ने अपनी गश्ती की व्यवस्था को और रोको टोके अभियान को और सघन किया है, ताकि खास करके जो ये हम लोगों का एक चुनौतीपूर्वक समय रहेगा, नगर निकाय चुनाव का संवेदनशील समय रहेगा, इसमें हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने के लिए और नियंत्रण करने के लिए लगातार सतर्क रहें, ताकि जो ये चुनाव की घोषणा हुई है आराम से इसको हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हम लोग करवा पाएँ। कटनी में एक सोना लूट हुई है, इस मामले में मध्य प्रदेश में मल्लापुरम फाइनेंस में 26 नवंबर 2022 को तकरीबन 16 केजी सोना की लूट हुई थी, जिसमें कटनी पुलिस के द्वारा 2 लोगों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक बक्सर का लड़का था और एक हाजीपुर का लड़का था। उसके बाद उसकी जब वहाँ से पूछताछ हुई थी तो उसकी पूछताछ के क्रम में पटना में एक पीयूष नाम के लड़के का नाम आया है। वो लड़का आइडेंटिफाई हो गया है और उसकी गिरफ्तारी करने के लिए वहाँ से एक टीम आई हुई है, हम लोग वहाँ से उसको सहयोग दे रहे हैं। और इसके अलावा बक्सर से एक गिरफ्तारी हुई है, उसमें STF ने भी सहयोग दिया है। और जिस ग्रुप के बाकी लोग हैं इसमें वहाँ से जैसे जैसे हम लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन और इनपुट आ रही है तो उनका टीम यहाँ पे कैंप कर रहा है और उनकी हम लोग लगातार मदद करवा रहे हैं। सुबोध सिंह जो भी बेउर में उसका हाथ बताया जा रहा है, तो उसके अभी तक का जो अनुसंधान है, क्योंकि इस प्रकार का जो अपराध शैली कि आप सब जान ही रहे हैं, आप लोग क्राइम के ऊपर बहुत देर का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की जितनी घटनाएँ हुई हैं मेजर अन्य राज्यों में, और उसमें सुबोध सिंह का इनवेरेबली नाम आता है कि सुबोध सिंह और एक पुल्लू सिंह नाम का अपराधकर्मी है जो कि मूल रूप से समस्तीपुर का रहने वाला है। तो ये जो टीम आई है, कटनी वाली टीम आई है, ये भी सुबोध सिंह के ऊपर ब्योट जेल में भी जाके पूछताछ की गई है और सुबोध सिंह का इसमें नाम आया है। और बाकी जो भी साक्ष्य अनुसार है वहाँ पे जो अपना वो वारंट का कार्रवाई करेंगे, तो यहाँ से फिर प्रोडक्शन वारंट लगा के इसको वहाँ पे उपस्थापित कराया जाएगा। सर ब्रजकिशोर दुबे जी कौन सा था जिसके आधार पर आप उन तक पहुँचे? सबसे पहला तरीका ये था कि जो हम लोगों ने, क्योंकि 6 घटनाएं हमारे पास थी और ये हम लोगों की अच्छी किस्मत थी कि 5 घटनाओं का CCTV फुटेज दुकानों का ही हम लोगों के पास उपलब्ध था। तो इसका जो सबसे बड़ा अपराध शैली लोगों का था कि शुरू में क्योंकि लोग बाहर के थे, मसौड़ी का लोकल क्रिमिनल होता है तो अपना मुंह ढक के आता है,
वो उधर से मुजफ्फरपुर से हुआ है, अभी 1 घंटा लगेगा। तो उसमें ये जो इन लोगों के घुसने का तरीका था, और काउंटर कूद के 2 लड़के थे जो एकदम आते थे और काउंटर कूदते थे, और वो शुरू में वो मास्क नहीं पहनते थे। तो हम लोगों ने, जो हमारे पास बड़ी प्रणाली उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है, हम लोगों ने इनकी फ़ोटोग्राफ्स विकसित कराई थी, और उसके बाद हम लोगों ने इन फोटोग्राफ्स का हम लोगों ने मिलान करवाया था, और उसी में ही इनकी पहचान हम लोगों ने कराई थी। दूसरा था कि इन लोगों का समय, 5 घटनाएं इन लोगों ने, जो शाम का 6 और 9 के बीच का समय है, यानी कि जब अंधेरा हो जाता है, वहाँ से पता चला कि उसी टाइम पे स्ट्राइक करते। केवल गर्दनीबाग की घटना 18 तारीख की जो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग की थी, तकरीबन 10 बजे की थी, बाकी सभी घटनाएं इनकी शाम के टाइम की थी। और इनके आने का तरीका, जो बाइक्स को, क्योंकि जितना भी बाइक था रिपीट कर रहे थे बार बार, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने धीरे धीरे बाइक्स को भी आइडेंटिफाई करवाया। जहाँ से चोरी हुई थी, उनके जो ओनर्स थे उन लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की, पता चला कहाँ कहाँ पे, वहाँ से हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले कि कौन कौन स्थानीय लोग हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग जेल तक पहुँचे, और जेल से फिर आइडेंटिफिकेशन करा के सीरिया का इसको टारगेट आवेदन कैसे किया। किया सर लोगों ने? इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 मैगजीन बरामद हुई हैं, 33 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, आभूषण तोलने की मशीन बरामद हुई है, 60 ग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद हुए हैं, 2 किलोग्राम 700 ग्राम 2.7 किलोग्राम चांदी, और 740 ग्राम चांदी के आभूषण ये बरामद हुए हैं, और अन्य सोने के आभूषण तकरीबन 1.2 ग्राम रिकवर हुए हैं। साथ में चोरी की 2 बाइक्स, जो इन्होंने मसौड़ी और परसा बाजार थाना क्षेत्र से उठाई थी, वो भी इनसे रिकवर हुई हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल शॉप्स जो इन्होंने किया था, वहाँ से कुछ चेक लेकर गए थे, तो वो चेक भी बरामद हुए हैं। इनफैक्ट उस चेक को भुनाने के लिए फुलवारी शरीफ आ रहा था, 63,000 का चेक था, जो कि एक मेडिकल दुकान से लेकर गए थे। वो ऑलरेडी साइंड चेक था, उसी को भुनाने के लिए आ रहा था। और वहाँ के जो कैश मीमोज़ वगैरह हैं, जो भी जिसमें ज्वेलरी पैक्ड होती है, वो सब इनके यहाँ से रिकवर हुआ है। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। ये ग्रुप मुख्य रूप से मसौड़ी में ही ये लोग रह रहे थे, और वहीं पे ही मसौड़ी जेल और जो इनके कुछ साथी ब्योट जेल से जो भी छूट के आए थे, इन्होंने मिलके ये सारा किया था। और जो ये लोकल लाइनर्स का भी नाम इसमें आ गया है, जो मोहम्मद तन्नी है और इसके भाई हैं, फुलवारी शरीफ अक्सर आते जाते थे, और बीच में फुलवारी शरीफ में डेरा भी लेके रखे हुए थे, तो यही लोकल लाइनिंग का काम करते थे। इनमें से जो 4 टोटल 9 में से गिरफ्तारी हुई है, 4 का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो विकास कुमार है, इसके ऊपर वर्तमान केसेस के अलावा 9 केसेस पूर्व में भी हैं, यानी कि टोटल 15 केसेस हो जाएंगे। जो साहिल मंसूरी है, ये वेटरन मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी रहा है। 2019 में मसौड़ी और बिक्रम थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में जेल जा चुका है, और जहानाबाद में भी वर्तमान में वांटेड चला रहा है। और जो रॉकी पटेल, जो कि बोर्ड से जिसकी गिरफ्तारी हुई है, मर्डर के केस में पहले जेल जा चुका है, वर्तमान में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फिरार चल रहा था। ये दोनों केसेस धनोरा थाना क्षेत्र के हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पटना ज़िला पुलिस की, और इसमें सभी ने बहुत मेहनत किया है, और इस ग्रुप के पकड़ने से अब इस प्रकार की जो अपराध शैली की घटनाएं हो रही थी उसके ऊपर अंकुश लगेगा। इनके कुछ और भी साथी हैं, तकरीबन 3 साथी और हैं जिनका नाम आ गया है, जिनकी अभी गिरफ्तारी बाकी है, और उनका भी हम लोग नाम का प्रकटन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके बहुत क्लोज हैं, बहुत जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इन लोगों ने गजनीबाग में जो टावर चोरी हुआ उसमें क्या, जो आज का हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है पटना पुलिस की। आप सभी अवगत हैं कि नवंबर माह में 6 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गर्दनीबाग और फुलवारी थाना क्षेत्र में तकरीबन 6 घटनाएं हुई, जिसमें 3 मेडिकल शॉप्स को और 3 ज्वेलरी शॉप्स को लूटा गया, डकैती हुई उन शॉप्स में। इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात ये थी कि ये ग्रुप 6 तारीख को एक्टिवेट हुआ, और हर दूसरे या तीसरे दिन एक ही अपराध शैली से घटनाओं को लगातार कारित कर रहा था, और बैक टू बैक 6 घटनाएं सिर्फ 20 दिन के समय में इन लोगों ने कर दी थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, और जो हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो हम लोगों ने देखे थे, ये बहुत ही डेस्परेट तरीके से दुकानों के अंदर घुसता था, और दुकानदारों की जो ओनर्स थे उनकी मारपीट करता था, और फिर जो भी कैश होता था काउंटर में और ज्वेलरी है उसको लेके जाता था। और ज़्यादातर शाम के समय जब थोड़ा सा संध्या होती है और अंधेरा होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा 5 घटनाएं उस समय अवधि में इस ग्रुप ने की। क्योंकि एक विशेष चुनौती थी, तो एक हम लोगों ने विस्तृत
टीम का गठन किया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी तीनों एसपी साहिबान को लगाया गया। साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष फुलवारी, गर्दनी बाग, जानीपुर, बियोड़, मसौड़ी और भगवानगंज और धनरुआ, टोटल 7 थाना की टीम इसमें लगी। क्योंकि हम लोगों को जो भी क्लूज़ प्राप्त हुए थे, तो एक चीज़ तो निश्चित थी कि एक ही ग्रुप है। जो भी हम लोग इनके सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज करते थे, तो इनके घुसने का तरीका, आने का तरीका और ओनर्स को कैप्चर करने का तरीका और फिर जाने का तरीका लगभग एक समान ही था। सिर्फ संख्या कम बढ़ती थी, कहीं पे 4 घुसते थे, कहीं पे 6 जा रहे थे। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक ढंग से, जो हमारा सीसीटीवी का डायल 100 का टीम है और हमारे SIU का टीम है, स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट का टीम है, डेडिकेटेड रूप से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। ये लोग थे, वहाँ से हम लोगों को कुछ इनिशियल क्लूज प्राप्त हुए। उसके बाद हम लोगों ने जो टावर डंप का एनालिसिस किया, वहाँ से मिला। इससे हम लोगों को फोटोग्राफ्स डेवलप हुआ। अपने सूत्रों से हम लोगों ने धीरे धीरे फोटोग्राफ्स की पहचान करवाना शुरू किया। तो इसी क्रम में ये ग्रुप का उद्भेदन हुआ, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ फ़ोन हम लोगों के पास आ गए थे, हम लोग अनुश्रवण पे लिए हुए थे। तो सबसे पहले विकास कुमार, जो कि इस ग्रुप का सरगना है, विकास कुमार मूल रूप से मसौड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी तकरीबन 9 कांडों में जेल जा चुका है। लूट की कांडों में, डकैती के केसेस में, मारपीट के केसेस में और मोटरसाइकिल चोरी के केस में। ये अभी धनरुआ से ही मोटरसाइकिल चोरी के केस में जेल गया था और सितंबर में ही बेल से छूट के आया था। तो वहाँ पे मसौड़ी जेल में रह के इसने काफ़ी लोगों के साथ संपर्क किया हुआ था और इसके कुछ साथी बियोड़ जेल में बंद थे। तो वहीं से लोगों ने ये प्लानिंग किया था, ये नया आपराधिक गिरोह इन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई विकास कुमार की फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से। दरअसल वो पुनः रैकी करने के लिए आ रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटनाएं, 4 घटनाएं फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में हुई हैं और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि 300 मीटर के दायरे में 3 घटनाएं हुई थी। तो वहाँ पे हम लोगों का सघन वाहन चेकिंग था, हम लोगों ने अतिरिक्त बल वहाँ पे दिया हुआ था। तो उसी क्रम में, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स हम सर्कुलेट कर चुके थे, इसी तरह से संदिग्ध रूप से वहाँ पे आया और सबसे पहले इसको गिरफ्तार किया गया। फिर इसकी गिरफ्तारी होने के बाद इसकी सघन पूछताछ की गई बाकी फ़ोटोग्राफ्स के हिसाब से और इसकी मूवमेंट के हिसाब से। इसने अपने अन्य साथियों की क्लू दी और बाकी इसके जितने भी साथी थे, मसौड़ी में मलिकाना मोहल्ला है, वहाँ पे ये लोग रेंट का रूम लेकर, 3 रूम्स इन लोगों ने रेंट के लिए हुए थे। वहाँ पे अलग अलग लॉजेस में ये लोग रह रहे थे और घटना करने के बाद ये लोग मसौड़ी में ही चले जाते थे। तो टोटल 8 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो गिरफ्तार अपराधी हैं, इनकी जो सबसे मेन सरगना है, ये है विकास कुमार। पिता का नाम सुरेश प्रसाद है, ये मसौड़ी मलिकाना का रहने वाला है। उसके बाद इसका अपना मेरा भाई है दीपक कुमार, पिता का नाम राम विनय प्रसाद, ये भी मसौड़ी थाना के रेमा गांव का रहने वाला है। दीपक कुमार वो व्यक्ति है जिसने किराए पे लॉजेस में रूम लेके रखे हुए थे और इन लोगों को चोरी की बाइक से सप्लाई करता था और हथियार अरेंज करके दिया था। उसके बाद मसौड़ी थाना क्षेत्र के मलिकाना मोहल्ला का मोहम्मद तनवीर आलम उर्फ तन्नी और उसके 2 भाई, ये तीनों सहोदर भाई, इनके पिताजी भी वर्तमान में जेल में हैं, मोहम्मद बिट्टू करके उनका नाम है, वो भी जेल में है। 2 भाई, तीनों भाई, मोहम्मद तनवीर आलम हो गया, उसके भाई मोहम्मद एजाज हसन और मोहम्मद रोशन, तीनों के पिता का नाम है मोहम्मद अली हसन। ये सभी मसौड़ी के रहने वाले हैं। और एक हम लोगों की गिरफ्तारी हुई बियोड़ थाना क्षेत्र से, इन्हीं की निशानदेही पर निक्कू कुमार उर्फ निक्कू पटेल और उर्फ रॉकी पटेल की, जो कि मूल रूप से मोहम्मदपुर थाना धनरुआ का रहने वाला है। जब इन सभी की गिरफ्तारी हुई, फिर इसके बाद एक साहिल मंसूरी, जो कि इनका एक और साथी था, जो कि नौबतपुर पितलामा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर इनकी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये जितना भी सोना लेकर गए थे तीनों दुकानों से, एक माँ संतोषी ज्वेलर्स है, एक राधेश्याम ज्वेलर्स है और एक शिव शंकर ज्वेलर्स है। शिव शंकर ज्वेलर्स गर्दनी बाग में 18, सबसे पहले जो सोनार की इन्होंने लूट की थी 9/11 को की थी, 9 नवंबर को माँ संतोषी ज्वेलर्स फुलवारी शरीफ में। उसके बाद शिव शंकर ज्वेलर्स पुलिस कॉलोनी गर्दनी बाग में 18 तारीख को, और 28 तारीख को जो लास्ट घटना की थी राधेश्याम ज्वेलर्स फुलवारी शरीफ में की थी। तो इन्होंने बताया कि ये पूरा सोना ये मसौड़ी में सोनार है, दोनों सहोदर भाई हैं, धीरज कुमार और अमर प्रसाद करके, इन दोनों का अलग अलग ज्वेलरी शॉप है मसौड़ी बाज़ार में ही, तो वहाँ पे जाके बेचते हैं। तो वहाँ पे
छापामारी की गई और ये तीनों घटनाओं का तकरीबन 85% जो सामान गया था सारा रिकवर हुआ है, कुछ कुछ इन लोगों ने खपाया है।